हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये जियोग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड है और आज हम इस वीडियो में इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन से देश स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश स्थित है। इसे मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा इंडिया और ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। ये दोनों ही देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के पश्चिम में दो देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है और भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तथा उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में कौन से देश स्थित हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत के पूर्व दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है। इसे हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये है म्यांमार और ये है बांग्लादेश। ये दोनों ही भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के पूर्व में दो देश म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है और म्यांमार से भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में कौन से देश स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका और मालदीव। तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव स्थित है। इसे भी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो यह है भारत का दक्षिण में श्रीलंका और यह है मालदीव। ये दोनों ही भारत के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव देश स्थित है। हालांकि भारत से इनकी सीमाएं नहीं लगती, क्योंकि भारत और इन दोनों देशों के बीच समुद्र है और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है और मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में अब कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया है, जिसके बाद 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दादरा नगर हवेली और दमन दीव को विलय कर संघ राज्य बनाया गया, जिसके बाद भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये है राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और लद्दाख। ये सभी जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन, नेपाल और भूटान। तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश स्थित है। इसे हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो भारत के उत्तर में चीन, ये नेपाल है और ये भूटान है। ये तीनों ही उत्तर में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के उत्तर में 3 देश चीन, नेपाल और भूटान है। चीन से भारत के 5 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश मिलते हैं। वहीं नेपाल से भारत के 5 राज्य मिलते हैं। वो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वहीं भूटान से भारत के 4 राज्य मिलते हैं। वो हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े जो 6 देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट है, आंतरिक ग्रह में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। तो आंतरिक ग्रह जो है उनमें सबसे भारी ग्रह पृथ्वी है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आंतरिक ग्रह में सबसे भारी ग्रह पृथ्वी है और आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। जबकि बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण आते हैं। पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है। इसकी सूर्य से औसत जो दूरी है वो है 14,95,98,900 किलोमीटर और पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास जो है वो है 12,757 किलोमीटर। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो है 51,66,100 वर्ग किलोमीटर, जिसमें इसका 70.92% जो है वो भाग समुद्रों से ढका हुआ है तथा शेष 29.08% भाग संपूर्ण जनसंख्या इसमें निवास करती है। और पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, वो है चंद्रमा। और आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्थलमंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। तो स्थलमंडल की अधिकतम गहराई जो है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्थलमंडल की अधिकतम गहराई प्रशांत महासागर में पाई जाती है और स्थलमंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस सैल पदार्थों की परतें हैं और प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त सबसे गहरा बिंदु है। इसे हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। यह है मरियाना गर्त और यहीं पे जो है प्रशांत महासागर गहरा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो ग्रह है इसका घनत्व सबसे अधिक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है और पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो ग्रहों में सर्वाधिक है तथा शनि का घनत्व सबसे कम होता है और बुध का घनत्व भी लगभग शनि के समान होता है। सौरमंडल के सभी ग्रहों एवं उपग्रहों पर ज्ञात जीवन के विषय में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी का रंग आकाश से जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक किस देश में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो रेगिस्तानी ओक एक प्रकार का पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी सूखे इलाकों में पाया जाता है। और रेगिस्तानी ओक का रासायनिक नाम है अल्लोक्सुडिना देसाइना। और रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ें जो होती है वो ज़मीन में उस लंबाई तक गहरी जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और लोग उस पानी को पीते भी हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अनंगूद आदिवासी लोग इस पेड़ को कुरकुरा के नाम से जानते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसी के थ्रू इसमें पाइप डालकर ऑस्ट्रेलिया के लोग पानी को निकालते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में समय निर्धारण करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो विश्व में समय निर्धारण करने वाली रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो विश्व में समय निर्धारण करने वाली रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेडलाइन IDL कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी न होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है ताकि यह किसी स्थल मंडल से होकर न गुजरे। यह रेखा 4 बार विचलित होती है और 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न एक वैज्ञानिकों के इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के दौरान 180 डिग्री यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में निर्धारित किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानियों का सामना करना न पड़े। यह काल्पनिक रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इसे हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी गई है। नेक्स्ट है, किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरिंग जल संधि से होकर।
तो बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुस्की सागर तथा बेरिंग जल संधि व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल राज्य में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह संकटग्रस्त नीलगिरी तहर का आवास क्षेत्र और अभयारण्य है और इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुक में स्थित इस अभयारण्य में लोग विशिष्ट नीलकुरिंजी फूलों की खूबसूरती निहारने भी दूर दूर से आते हैं और हर 12 साल पर एक बार ये फूल जो है खिलता है। अगली बार ये फूल जो है 2030 में खिलेंगे। इसी पार्क में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आनमुड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है, वो स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36 द्वीप। तो लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप स्थित हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले हम लक्षद्वीप की लोकेशन देख लेते हैं। ये है इंडिया के मैप में लक्षद्वीप, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं और भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं, जिनमें से सिर्फ 10 द्वीपों पर ही आबादी है। इनका कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है और इनमें लगभग 60,000 लोग रहते हैं, जिनमें 96% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। और मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम एक लाख द्वीप है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ पर आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे ज़्यादा चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी में आता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं। पिछले 4 वर्षों में बंगाल की खाड़ी में लगभग 12 चक्रवाती तूफानों का सामना किया है और बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में पिछले 4 वर्षों में 10 चक्रवात तूफान आए। तो हम जान लेते हैं कि चक्रवाती तूफान बनता कैसे है। तो गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इससे बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है। इससे चक्रवाती तूफान बनता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसे हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड मैप में प्रशांत महासागर, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी औसत गहराई लगभग 14,000 फीट है। इसके अलावा यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है और प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है और प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल 6,36,34,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के 2 गुने से भी ज़्यादा है। इसमें विश्व के सभी महासागरों का 45.8% जल मौजूद है। यह पूर्व से पश्चिम में लगभग 19,800 किलोमीटर की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण में लगभग 15,500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और प्रशांत महासागर के पश्चिम किनारे पर जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे कई द्वीप हैं। इस समुद्र के अंदर अब तक 25,000 द्वीप खोजे गए हैं। इसकी सीमा पर अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित लगभग 55 देश मौजूद हैं। नेक्स्ट है, गुजरात में बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42 बंदरगाह हैं। तो गुजरात राज्य में जो बंदरगाहों की संख्या है वो है लगभग 42। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गुजरात में बंदरगाहों की कुल संख्या 42 है, जिसमें दीनदयाल बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह है और बाकी 41 छोटे बंदरगाह हैं। और दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम कांडला बंदरगाह है और दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के निकट कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह बंदरगाह भारत के सबसे अधिक कमाई वाले बंदरगाहों में से एक है। गुजरात का दूसरा बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। और दीनदयाल बंदरगाह अकेले 20 लाख टन और अन्य सभी बंदरगाह मिलकर 3,50,00,000 टन सामानों का आयात व निर्यात करते हैं। इसके अतिरिक्त ओखा,
बेदी, वेरावल, सिक्का, पोरबंदर और गुजरात के बंदरगाह जो हैं ये मुख्य बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विश्व में 17वां सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसका विश्व में 28वां स्थान है और वर्तमान में भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है, गोरान दर्रा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। तो गोरान दर्रा जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गोरान दर्रा राजस्थान राज्य में स्थित है। यह राजस्थान के सिरोही और जलोर शहर की को उदयपुर शहर से जोड़ता है। यह समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर ऊपर है। यह माउंट आबू दक्षिण अरावली की पहाड़ी में स्थित है तथा गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। नेक्स्ट है, द डार्क महाद्वीप से किसको जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका को। तो द डार्क महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो द डार्क महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है क्योंकि अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,21,532 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या जो है वो लगभग 1 अरब है और पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग अफ्रीका में है। इस महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर, लाल सागर, सिनाई प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कच्छ के रण में कौन सा जानवर पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली गधा। तो कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में गुरखर कहा जाता है। यह जंगली गधा कंधे पर करीब 1 मीटर ऊंचा और 2 मीटर लंबा होता है और 70 किलोमीटर की रफ्तार से ये भागता है। इतनी रफ्तार केवल घोड़े में पाई जाती है और गुजरात के अभयारण्य में ऐसे 3000 गधा होने का अनुमान है। और गुजरात पर्यटन की वेबसाइट के मुताबिक वाइल्ड एस सेंचुरी लिटिल रन ऑफ कच्छ में 5000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये इकलौती जगह है जहाँ दुर्लभ वाइल्ड एस यानी जंगली गधा पाया जाता है। नेक्स्ट है, सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। तो भारत के गुजरात राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण को भारत में श्वेत रेगिस्तान यानी व्हाइट डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। यह करीब 7505 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह क्षेत्र अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह एक पर्यटक के लिए भी आकर्षण का केंद्र है जहां मानसून के समय कच्छ का मौसम अच्छा रहता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल रंग किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। यह मृदा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों के आर्द्र भागों में विस्तृत रूप से पाई जाती है और यह मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय सवाना पठारों जैसे ब्राज़ील, ब्रिटिश गाना और पूर्वी अफ्रीका और मानसून वनों जैसे दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, हिंद, चीन, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि में पाई जाती है। और अफ्रीका में भी इससे मिलती जुलती मृदा पाई जाती है जिसका रंग पीलापन लिए हुए होता है, जिसे लाल पीली ओडजोलिक मृदा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।